नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नाराम चौधरी, लैब असिस्टेंट और फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से चयनित आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी पॉइंट बाड़मेर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक ईएमआरएस के बारे में। ईएमआरएस क्या है? ईएमआरएस एक न्यू वैकेंसी है केंद्र सरकार की, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। आप इसको ऐसे समझें कि ईएमआरएस एज इट ए नवोदय विद्यालय है। नवोदय विद्यालय जो सभी के लिए है, लेकिन ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल आदिवासी क्षेत्रों के अंदर खोले जाते हैं। इसके अंदर क्या है कि नई वैकेंसी आई हुई है, पीजीटी, प्रिंसिपल, लैब अटेंडेंट और जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड। इसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। इसमें दे रखा है, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे विस्तार से पीजीटी के बारे में। प्रिंसिपल उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, उसमें एक्सपीरियंस लगभग 12 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगते हैं और जितने भी लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो शायद उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पाएंगे। पीजीटी के बारे में चर्चा करेंगे कि फिलहाल राजस्थान सरकार में कोई ऐसी वैकेंसी पीजीटी लेवल की आई हुई है नहीं। जो भी दोस्त पीजीटी लेवल की तैयारी करना चाहता है तो एकलव्य मॉडल स्कूल की जो रेजिडेंशियल भर्ती आई हुई है बहुत शानदार है। वो इसलिए शानदार है कि जिस भी टॉपिक की आप जिस भी विषय की पीजीटी या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसका लगभग सारा कंटेंट ये तैयार हो जाएगा यहाँ पर आपके। देखो, इसमें सबसे पहले फीस के बारे में दे रखा है। ये नॉर्मल सी बात है, पीजीटी के अंदर जो भी अभ्यर्थी फॉर्म आवेदन करेगा उसके 1500 रुपये फीस होगी। और दूसरा उसमें डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, परीक्षा की कोई फिलहाल तिथि सरकार ने घोषित नहीं कर रखी है, लेकिन ये नवंबर सितंबर एंडिंग अक्टूबर नवंबर इन 3 महीनों में कभी भी एग्जाम हो सकता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम दे रखा है, यानी कि 3 घंटे का एग्जाम होगा। फिर डिक्लेरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि एग्जाम है वो कंप्यूटर के आधार पर होगा। सीबीटी आधार पर एग्जाम होगा, कंप्यूटर पर एग्जाम होगा। शेड्यूल फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल ओनली प्रिंसिपल इसमें मेंशन किया गया है। पिछली बार पीजीटी के जो विद्यार्थी थे उनके लिए इंटरव्यू रखा गया था, लेकिन इसमें इस बार की जो न्यू वैकेंसी 2023 की उसमें इंटरव्यू केवल प्रिंसिपल के लिए रखा गया है, बाकी वालों के लिए इंटरव्यू नहीं है। अब देखिए, पीजीटी के अंदर कुल 2266 पोस्टें आई हुई है, 2262 पोस्टें ये पूरे भारत की है और पीजीटी की है। पीजीटी के अंदर 7-8 सब्जेक्ट दे रखे हैं उन्होंने। उन सब्जेक्टों की जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में टोटल 246 पोस्टें हैं, हिंदी है तो 200 पोस्टें हैं हिंदी में, फिर मैथ्स में 244 है, केमिस्ट्री में 169 है, फिजिक्स में 179 है, बायोलॉजी में 236 है, हिस्ट्री में 185 पोस्टें हैं, जियोग्राफी में 154 पोस्टें हैं, कॉमर्स, इकोनॉमिक, कंप्यूटर साइंस आदि मिला के 2266 पोस्टें टोटल दे रखी है। अब इसमें सिलेबस क्या है, देखिए महत्वपूर्ण बात तो सिलेबस की है। सिलेबस के बारे में देखिए आप, सिलेबस से पहले इन्होंने पे लेवल दे रखा है। थोड़ा सा पेमेंट की तरफ आप नजर डालिएगा, इसमें दे रखा है पैट्रिक लेवल पे लेवल 8 है, यानी कि आपका बेसिक है वो 47,600 से 1,51,000 के बीच है। अब इसमें आप ऐसा करिए कि जो बेसिक पे है वो 47,600 रुपये है। अब इसका आप लगभग 47,600 का जो डीए वगैरह है अपने राजस्थान सरकार में प्रोबेशन पीरियड में भत्ते है वो नहीं जुड़ते, लेकिन इसमें 47,600 के साथ, यानी कि यहाँ प्रोबेशन काल नहीं है, आपको पूरे भत्ते वो मिलेंगे, यानी कि लगभग अब 49% भत्ता है टोटल मिला के, डीए एचआरए वगैरह सब। तो 47,600 का 50% लगभग आप मान लो कि टोटल पेमेंट है वो लगभग आपके 65,000 के आसपास चला जाएगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि आप जब भी ज्वाइनिंग करोगे, ज्वाइनिंग होते ही 65,000 रुपये के आसपास आपका पेमेंट होगा। अब अगली बात देखिए, पेपर का शेड्यूल इन्होंने दे रखा है, स्कीम कैसे होगी। स्कीम में इन्होंने ये प्रिंसिपल का दे रखा है, अपन पीजीटी लेवल की चर्चा करें, ये पीजीटी का सिलेबस दे रखा है। सिलेबस के अंदर इन्होंने बताया है कि जनरल अवेयरनेस होगा 10 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी होगी 20 नंबर की,
नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कंप्यूटर का सामान्य नॉलेज होगा 10 नंबर का, और टीचिंग एप्टीट्यूड होगी 10 नंबर की। जनरल अवेयरनेस के अंदर इन्होंने विशेष रूप से कहा है कि शिक्षा से संबंधित जनरल अवेयरनेस, ज्यादा जीके नहीं पूछा जाएगा, शिक्षा से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उन पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो इसको आप शिक्षा पॉलिसी समझे एक तरह की। दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर की। रीजनिंग वैसे पीजीटी लेवल तक कोई भी व्यक्ति आया है तो रीजनिंग तो नॉर्मल सी पढ़ते हुए आया है। फिर नॉलेज ऑफ आईसीटी कंप्यूटर है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। 9th और 10th की जो कंप्यूटर की बुक्स आती है उनको यदि आप नॉर्मल थोड़ा सा देख लो, उसमें सारा का सारा सूचना प्रौद्योगिकी का जो मैटर है वो दे रखा है, उसमें से आसानी से सरल हो जाएगा। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड में वही जो पीटीटी और बीएसटी शिक्षा में हम टीचिंग, एक शिक्षक के जो हाव भाव, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य की जो क्रियाएं वगैरह होती है वो सारा टीचिंग एप्टीट्यूड मैटर है, इसमें ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं। फिर मैन आगे दे रखा है, ये सारे 10, 20, 30, 40, 50 नंबर का मैटर है। 50 नंबर का मैटर तो है जनरल। फिर है सब्जेक्ट, डोमेन नॉलेज सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के अंदर इन्होंने 70 नंबर दे रखा है। 70 नंबर का आपके सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है मैं आपको बता दूं, जिस भी विषय के आप हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, कॉमर्स हो, आपको 12th एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है। और उस जो सिलेबस है उसमें पूरा का पूरा टू द पॉइंट जो भी 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक में जो टॉपिक दे रखा है कि भूगोलिक विषय के रूप में या इतिहास के मुख्य पहलू, तो सिलेबस में उन्होंने दे रखा है कि इतिहास के मुख्य पहलू या भूगोलिक विषय के रूप में, यानी कि विस्तार से उन्होंने दे रखा है कि आपको सिर्फ यही पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक्स 11th और 12th की, एनसीईआरटी 11th और 12th। इसके अलावा आपको ईएमआरएस की तैयारी के लिए कुछ नहीं करना। इससे होगा क्या, ईएमआरएस के लिए आप एनसीईआरटी जब 11th और 12th पढ़ोगे तो यदि इसमें सपोज आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सपोज करो नहीं भी हो पाता है तो इससे फायदा ये होगा कि ये एग्जाम जब तक आप दोगे तब तक फर्स्ट ग्रेड की न्यू वैकेंसी आ जाएगी। फर्स्ट ग्रेड के अंदर 11th और 12th का जो मैटर है वो लगभग 110 नंबर का है। 110 नंबर का नहीं कहकर मैं इसको 130 नंबर का कहता हूं, क्योंकि 20 नंबर के सवाल उसके इर्द गिर्द ही आते हैं। तो आपके 130 नंबर के सवाल है वो तो वैसे ही एकदम क्लियर हो जाएंगे, इसको आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा करने से फायदा ये होगा कि जो नज़दीक एग्जाम होता है, सामने एग्जाम होता है, तो उसकी तैयारी करने का मजा कुछ और ही आता है। तो नज़दीक सामने एग्जाम में आपको पता चलेगा कि भर्ती वैकेंसी ईएमआरएस की आयु ये अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हो सकता है, तो इसलिए से आप तैयारी और बढ़िया हो पाएगी, बढ़िया तैयारी होगी तो 130 नंबर का कंटेंट है वो आपके तैयार हो जाएगा अच्छे से। अब इसमें सिलेबस 70 नंबर का, मुख्य सब्जेक्ट, फिर 5 नंबर का इन्होंने एक एक्स्ट्रा दे रखा है। 5 नंबर, वो एक्स्ट्रा क्या है, वो दे रखा है एक्सपेरिमेंट एक्टिवली बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि समसामयिकी घटनाएं हैं, केस स्टडी उससे संबंधित और पेडागोजी से संबंधित 5 नंबर आएगा। तो इसको आप ज़्यादा इतना कुछ भारी लेने की जरूरत है नहीं, 5 नंबर का है, 5 सवाल है। यदि आप पढ़ते हो तो अच्छी बात है, बाकी आपने यदि रीड, सेकंड ग्रेड वगैरह अन्य भर्तियों में वैकेंसी में तैयारी की है तो पेडागोजी वैसे ही आपका थोड़ा सा 2-3 सवाल हो जाएंगे। तो फिर इसको आप ज़्यादा 5 नंबर को देख के पूरी साइकोलॉजी या पेडागोजी पढ़नी शुरू कर दोगे तो मामला थोड़ा बिगड़ जाएगा। इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर 5 नंबर का नेप 2009 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, उसको 5 नंबर का दिया गया है, वो 5 नंबर का अलग से, यानी कि इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में से 7 सवाल आ जाएंगे। 5 नंबर तो ये आ जाएंगे, और बाकी जनरल अवेयरनेस जो बताया उसमें कहा गया कि जनरल अवेयरनेस जो है वो उसका रेफरेंस दे रहेगा, शिक्षा से संबंध में होगा, तो 1-2 सवाल वहां से आ जाएगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, इसको अच्छे से तैयार करना है, फिर आपको 5 + 6 7 नंबर उसमें आप गेन कर सकते हो। फिर एक चौथा पार्ट दे रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चौथे पार्ट में दे रखा है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। दिस पार्ट ऑफ क्वालिफाई इन नेचर ओनली विद इन मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। पार्ट 1 to 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी एलिवेटेड इफ सी या ही फेल्स टू अटेंड क्वालिफाई मार्क इन पार्ट 4। इसका कहने का मतलब यह है कि यदि आप पार्ट 1 से 4 तक, जो 1 से 5 तक, उसमें यदि फुल मार्क्स लेके आते हो, और लेकिन पार्ट 6 है इसमें यदि आप क्वालिफाई 40% मार्क्स नहीं ला पाते हो, तो आपकी ऊपर वाली कॉपियां वो उसको एलिवेट नहीं किया जाएगा, उसको एलिवेट नहीं होगा, वो चेक नहीं होगी। और ये जो दे रखा है 20 सवाल है, 20 सवाल दे रखे हैं, 10 है हिंदी के और 10 मार्क्स है इंग्लिश के। इनमें आपको 40% है, 4-4 सवाल सही करने हैं। हिंदी में तो आप आसानी से कर लोगे। फिर इंग्लिश के अंदर क्या करना है, आपको वो टॉपिक देखना है जो आपको नॉर्मल आता हो, जैसे नैरेटिव हो गया, या एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, या जो वन वर्ड या कॉनकॉर्ड से रिलेटेड है, वर्ब से रिलेटेड है। यदि ऐसे टॉपिक जो आपको बेसिक नॉर्मल शुरुआत में आते हो, या उसको आपको सरल करने में थोड़ा सा
आपको आसान लगता हो तो वैसे टॉपिकों को आप उठाइए और 2-3 नंबर उनमें से ला सकते हैं और 1-2 नंबर तो वैसे हो जाएगा, आप सब जानते हैं, ऐसे करते ही है आप सभी। तो इस हिसाब से 20 नंबर, 20 नंबर वाला जो पोर्शन है इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। हिंदी आपको पढ़नी नहीं, हिंदी की 4 सवाल वैसे ही आप कर लोगे, संधि समास ग्रामर का है, व्याकरण के अलावा कुछ है नहीं, और इंग्लिश है उसके अंदर 4 नंबरों की थोड़ी सी मशक्कत कर लेना। और बाकी सब्जेक्ट जो है वो उसको आपको सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड जो आप सिलेबस देखोगे, इसकी साइड आगे मैं बताऊंगा, साइड पर जो दे रखा है सिलेबस उसमें सिर्फ 11th और 12th की बुक्स के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है, उसको आपको देखना है। और क्या है अपने लिए काम की चीज़, और इसमें कुछ है नहीं। ये साइड है इसकी emrs.tribal-government-in, इस साइट पर आपको पूरी जो सिलेबस वो मिल जाएगा, इसकी स्कीम है वो मिल जाएगी, और इसके बारे में कुछ परफॉर्म है पीछे, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट का है या कोई विकलांग है उनके लिए है, उसके बारे में दिया हुआ, उसको अपन को थोड़ा सा देखना है। फिर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या है और एलिजिबिलिटी एरिया क्या है, क्राइटेरिया इसका क्या दे रखा है। उन्होंने कहा कि 40 साल से अधिक उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए, 40 साल से यदि कम है तो आप फॉर्म भरने के लिए अप्लाई है, और उसके साथ साथ यदि कैटेगरी है ओबीसी हो, एससी एसटी हो, तो उनको स्पेशल छूट दी गई। यदि आप एससी एसटी में तो 5 साल के, ओबीसी में 3 साल की छूट देगी। तो एक क्राइटेरिया। दूसरा इन्होंने इसमें क्वालिफिकेशन का है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें न तो आपको सीईटी करना है, यानी कि न तो सेट पास करना है, केंद्र सरकार की जो सेट के एग्जाम होता है वो आपको पास नहीं करना, सेट नहीं, बीएड भी आपके जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ एमए होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो या जिस सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हो, जिस सब्जेक्ट में फॉर्म भरते हो, उस सब्जेक्ट में एमए होनी चाहिए। जैसे आप इंग्लिश के तो इंग्लिश में आपकी एमए होनी कंप्लीट चाहिए, हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री सारे में एमए होनी चाहिए, जिस भी एग्जाम में आप फॉर्म डालते हो वो। ये है क्राइटेरिया, बाकी तो इसकी ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर इसमें शेड्यूल कास्ट का 5 साल का, एससी एसटी का 3 साल, ओबीसी का ये मैंने बता दिया आपको। ये इसकी साइड है। स्टेट, इनका जो एग्जाम पैटर्न है वो राजस्थान में जयपुर में होगा, इसमें दे रखा है स्पेशल, जयपुर में होगा इसका एग्जाम। इस हिसाब से ये ईएमआरएस वैकेंसी उसके काफ़ी समय से बातचीत चल रही थी कि इसके बारे में कुछ आप बताइए, क्योंकि लड़कों के बीच में कन्फ्यूजन था, तैयारी करे या नहीं करे। कोई कह रहा था इंटरव्यू होगा, कोई कह रहा सीईटी पास, सेट पास करना पड़ेगा, कुछ लोग कह रहे बीएड जरूरी। लेकिन ये नोटिफिकेशन जो उसकी साइड से डाउनलोड किया गया उसमें बताया गया कि आपको कुछ भी नहीं, आपको एमए होनी जरूरी है, बीएड की जरूरत नहीं है, सेट की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें यदि आप तैयार है आपके पास, तो आप इस पीजीटी एग्जाम के लिए, ईएमआरएस भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो। तो मैं चाहूँगा कि आप इस भर्ती के लिए तैयारी करें। तैयारी इसलिए करें कि आपको यदि पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस भर्ती की, तो जो फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आएगी आगे, उसमें आपके लगभग 130 से 150 नंबर का स्कोर है वो पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। ये वीडियो ये समाप्त करते हैं, और आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में हमें कुछ सुझाव दीजिए, ताकि हम और बढ़िया सामग्री है वो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।